हेलो गाइस, तो आज हम अपनी अलजेब्रा सीरीज का नया चैप्टर इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कंप्लीट करेंगे। मींस अगर आपने आज से पहले अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हम इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो जेएमआई, एमबीए और केट के में जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं उसके फिर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर से। मींस इसके हम बेसिक में इसके क्या क्या पढ़ रहे हैं। इनइक्वालिटी में जब हम देखते हैं तो हम जैसे रिलेशन निकालते हैं दो वैल्यू के बीच में, जैसे हम रिलेशन लिखते भी हैं ए यहाँ में जो साइन शो होते हैं इनइक्वालिटी में, ये कौन कौन से हमें 4 साइन शो होते हैं, कौन कौन से देखेंगे। जैसे हम एक तो ये एक इनमें इनइक्वल और ये एक हमारा ये। सही है, मीन्स हमें जो साइन शो होते हैं ये चार साइन शो होते हैं। अब इन सारे साइन का मतलब क्या होता है। जैसे ए हमारा पहला वाला साइन क्या कहता है, जैसे पहले वाले साइन में ए इज ग्रेटर देन बी। सही है, और इसमें जो हमारा सेकंड वाले में क्या कहता, ए इज लेस देन बी। सही है, और इनका क्या मतलब होता, ए इज ईदर इक्वल और ग्रेटर देन बी। सही है, और इन वाले साइन का हमारा फोर्थ साइन का क्या मतलब होता, ए इज ईदर इक्वल और लेस देन बी। सही है, ये हमारे फोर्थ साइन का मीन्स क्या होता है, हमारा जब ये एक हमारा कहीं पे भी अगर ये साइन शो हो रहा है जिसके अंदर इक्वल टू नहीं लगा हुआ, खाली ये साइन शो हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी। और जिसमें ये होता है मीन्स खाली हमारा एक साइन जिधर को बड़ा शो हो रहा है हमारा वो बड़ा होता है, जैसे ए इज लेस देन बी। अब इसमें जिसमें इक्वल टू साइन आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है, ए इज इधर इक्वल या ग्रेटर देन बी। मीन्स ए क्या हो सकता है, ए जो इक्वल भी हो सकता है बी के और या फिर ग्रेटर होगा किससे, बी से। इसमें ए इज लेस देन और इक्वल और लेस देन बी। सही है, अब इसे जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, तो मैं इसे रफ करता हूँ पहले, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। ये चारों साइन है, आपने चारों लिख लिए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, x इज ग्रेटर देन 2। सही है, x इज ग्रेटर देन 2। इसका क्या मतलब होगा कि x जो होगा ग्रेटर देन है 2 से। मीन्स x क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है, x को जैसे हम नंबर लाइन भी बनाते हैं, नंबर लाइन में हम क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4। यहाँ से हम 0 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या होता है हमारा -1 -2। ये तो चलती है ना हमारी नंबर लाइन। अब ये इसने क्या कहा है, 2 एक जो है हमारा ग्रेटर देन है किससे, 2 से। 2 से मतलब 2 से बड़ा है, तो बड़ा किधर आएगा हमारा, मतलब क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ से लेकर दो, इसमें क्या होगा हमारा 2 नहीं होगा, लेकिन 2 से बड़ा। तो हमारी कौन कौन सी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 4 5 6, मीन्स कुछ भी हो सकती है, 2 नहीं होने की इसमें, क्योंकि हमारा ये वाला साइन है। अब इसमें अब इसके बाद हमारा दूसरा वाला साइन पढ़ते हैं हम। तो दूसरे वाले साइन में इसका हम लिखेंगे कैसे, इसे जैसे हम एग्जाम उसमें लिखेंगे तो उसे लिखेंगे कैसे, 2 ओपन ब्रैकेट 2 और कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सही है, मीन्स यहाँ तक आपका चाहे 1000 आ जाए, वो किससे बड़ा होगा, वो x 2 से बड़ा होगा। अब हमारी दूसरी वैल्यू अगर हम लिखते हैं x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, तो इसका ये मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स होगा हमारा, जैसे अब हमारी हम इसमें रफ करते हैं, अब यहाँ पर ऊपर ये लगाते हैं यहीं पर, x इज लेस देन 2। x लेस देन 2 का क्या मतलब होगा, मीन्स x जो होगा 2 से कम होगा। 2 से कम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस के इन्फिनिटी तक। सो यहाँ से क्या होगा हमारा, इसके जो हमारा ग्राफ बनेगा, मीन्स अगर इसकी जो हम रेंज लिखेंगे, रेंज क्या होंगी, -इन्फिनिटी से हमारा कहाँ तक, 2 तक। ये होगा हमारा ओपन ब्रैकेट। अब ये अब हम बनाते हैं ये वाला। अब इसमें और इनमें फर्क क्या होता है, जैसे अब हम इसके बाद हम क्या करते हैं, a इज ग्रेटर देन 2, a इज ग्रेटर देन, अब हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। सही है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। सो अब हम इसमें क्या बनाएंगे, देखो अब अपनी नंबर लाइन में हम कैसे, नंबर लाइन में तो अब भी, लेकिन इस वाले में हम जो है 2 को भी इन्वॉल्व करेंगे। मीन्स जैसे कि हम जो नंबर लाइन लिखते हैं, नंबर लाइन में इसमें यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो हम जैसे कि कितना 2 के आगे कौन सा ब्रैकेट बनाएंगे, क्लोज ब्रैकेट मतलब हमने 2 भी ऐड करा है। 2 किससे कहाँ तक, माइनस वो
प्लस इन्फिनिटी तक, और ये वाला ब्रैकेट जो होगा हमारा, ये वाला ओपन ब्रैकेट होगा। सही है, मतलब यहाँ से कोई सा भी ब्रैकेट, ये क्या होगा हमारा ओपन ब्रैकेट होगा, यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू आ जाए। अब ए से ही हमारा ये वाला हम फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, ए एक्स इज लेस देन 2। तो एक्स इज लेस देन 2 का मीन्स क्या होता है, जैसे अब हम इसे नंबर लाइन पे भी लगाते हैं, नंबर लाइन में क्या होगा हमारा, जैसे यहाँ से ये तो 2 या तो 2 हो या 2 से कम हो, तो 2 से कम क्या होगा, अब हम कैसे बनाएंगे इसे, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से हम वो रखेंगे अपना, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक। तो 2 हमारा देखो इसमें 2 इन्वॉल्व है, जब 2 इन्वॉल्व है तो हम कौन सा ब्रैकेट बनाते हैं, क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं। सही है, क्लोज, ये हमारा अगर कहीं पे भी आपको अगर क्लोज ब्रैकेट शो हो, मींस अगर आपको वैल्यू अगर ए से शो हो रही है 2 3, तो इसका मतलब है हमारे जो इन इक्वेशन में मतलब 2 भी इन्वॉल्व है और 3 भी इन्वॉल्व है। अगर आपको डायरेक्ट ए से ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट कहलाए जाते हैं हमारे, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अब ये वाला ये कौन सा कहलाया जाता है हमारे, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में मींस जैसे 2 3, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये मतलब 2 से लेकर 3 तक के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो हमारी मतलब 2 और 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, 2 और 3 के बीच की वैल्यू सारी इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि 2.1 2.9 2.6 मीन्स कुछ भी हो वैल्यू वह हमारी सब इन्वॉल्व होंगी, लेकिन 2 और 3 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये वाली हमारा कौन सा ब्रैकेट कहलाया जाता, ये हमारा कहलाया जाता ओपन ब्रैकेट। आप इसकी जब आपने अगर एनसीईआरटी में पढ़े होंगे तो इनकी डेफिनेशंस भी आती है 9th 10th में अंदर। सही है, ये हो गई हमारी इसका बेस वो। अब ये तो हो गई हमारा मतलब एक जैसा हमारा ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन, और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अब इसके बाद हम जैसे अब एक करके लेते हैं सारी वैल्यू की, ये अब मैं यहाँ पर रफ करता हूँ इन्हें सारी वैल्यू को और इसके बाद बताता हूँ आपको। जैसे अब हमने ये एग्जांपल लिया अपना, एग्जांपल में कौन सा हमारा, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। अब a इज ग्रेटर देन b में अगर मैं इसमें कोई सी भी वैल्यू अगर ऐड करूं, जैसे मैं ऐड कर दूं बोथ साइड, एडिंग x कह दूं, एडिंग k कह दूं, k ऑन बोथ साइड। सो अगर हम एडिंग क्या के कर रहे हैं तो हमारी क्या होगा, इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, जैसे a प्लस के इज ग्रेटर देन होगा हमारा किससे, b प्लस के से। मींस हमारा कोई ये साइन जो होगा बीच का इसमें चेंज नहीं होना, कब, जब एडिंग करेंगे हम बोथ साइड। अब जैसे हम एग्जांपल भी ले लें, a की वैल्यू हम 2 ले लें और b की a की वैल्यू हम 5 ले लें और b की वैल्यू a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 है। अब k की वैल्यू का ले ली मैंने, k की वैल्यू मैंने ले लेता हूँ 3। सही है, अब जैसे मैं a की वैल्यू में, ये हम सपोज कर रहे हैं, आप कोई और से भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि हम जैसे 5 और यहाँ पर क्या है हमारा 2, 5 देखो आप जैसे देखोगे 5 जो है हमारा बड़ा है किससे, 2 से। सही है, अब जब मैं 5 का अंदर कितना, इधर भी 3 प्लस करूंगा और इधर भी 3 प्लस करूंगा। सो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8 और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5। सो हमारा जो है 5 बड़ा है किससे, 8 से। ये हमारा पता चलता है, ये हमारी एक वो बन जाती है क्या, एक थ्योरम, इसे थ्योरम कहते रहिए या एक हमारा केस कह दीजिए। केस 1 इसमें क्या होगा, जब हम एडिंग करते हैं बोथ साइड तो हमारा कोई भी साइन जो है, साइन बीच का चेंज नहीं होता, नथिंग चेंज इन साइन। सो हमारा जैसे ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा और इक्वल है इक्वल ही रहेगा। अब ये यहाँ पर k की वैल्यू चाहे माइनस में हो तो भी हमारा इक्वल होगा। जैसे अगर मैं k की वैल्यू माइनस में ले लेता -3, तो अब जैसे यहाँ पर -3 लगाएंगे, हम लगा के देखते हैं, जैसे k की वैल्यू -3 लगाएंगे में यहाँ पर भी -3 आ जाएगा। अब -3 में यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, अब 2 और यहाँ पर 2 में से -3 का कितना बचा -1। अब -1 से कितना बड़ा, 2 बड़ा है, तो हमारा ये हमारा साइन अब भी हमारा यही बनेगा। मींस k की वैल्यू या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस हमारा अगर हम किसी भी दो वैल्यू में अगर सम कर रहे हैं तो हमारा जो साइन है बीच का, वो साइन बीच का साइन हमेशा सेम रहता है। अब ये तो हो गई हमारी से, उसके लिए क्या नाम है, जब हम से वो करते हैं बीच में प्लस करते हैं दोनों वैल्यू को। अब बीच में जब हम माइनस भी करेंगे, जैसे माइनस का भी मैंने बता दिया यहाँ पर। अब या आप जैसे ये इसके बाद एक और केस बना लीजिए, जैसे अगर हम इसके बाद माइनस की भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर तो एडिंग लिख दिया हमने, अब लिखते हैं सबस्ट्रैक्ट के ऑन बोथ साइड। अगर मेरा k को मैं अगर सब्सट्रैक्ट करता हूं बोथ साइड से, सो मेरा इसमें भी साइन कोई चेंज नहीं होगा। जैसे a - k ग्रेटर देन होगा मेरा b - k से।
बी माइनस के से। जैसा अभी हमने एग्जांपल भी लिया था अपना यहाँ पर, के की वैल्यू चाहे कोई भी हो, माइनस में हो या प्लस में हो, हमारा कोई भी साइन चेंज नहीं होने का। सही है। अब जैसे मैं ए की वैल्यू अगर मैं यही एग्जांपल लेके करता हूँ, अब ये एग्जांपल लेके करेंगे हम, देखेंगे जैसे इसमें देख लें, यहाँ पे चाहे के की वैल्यू प्लस ले लें या माइनस ले लें, इसमें भी हमारा साइन चेंज नहीं होता। सही है। ये दो केस हो गए हमारे, केस 1 और केस 2। ये तो हो गए हमारे एडिंग और सब्सट्रैक्शन के। अब इसके बाद हम जब हम क्या लेंगे, अब इसके मल्टीप्लीकेशन लेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन में बताता हूं आपको, जैसे कि हम केस 3 एडिंग और सब्सट्रैक्शन हो गया, अब हमारा बचता है मल्टीप्लीकेशन। अब मैं के मल्टीप्लाई के ऑन बोथ साइड। अब आप ये ध्यान से समझिए, जैसे कि मैं के की मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड। अब अगर के, जैसे कि के अगर मेरा देखो, के अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, मींस पॉजिटिव है, के अगर मेरा पॉजिटिव है तो के पॉजिटिव क्या होगा, के ए ग्रेटर होगा, मतलब सेम साइन होगा। और क्या होगा, के जब पॉजिटिव होगा, जब अगर पॉजिटिव मींस या तो हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, मींस पॉजिटिव में कुछ भी होगा, 0 से बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, के हमेशा साइन जो होगा वो सेम साइन रहेगा। अब लेकिन जब हमारा के की अगर हम जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वैल्यू से, के हमारा क्या है, लेस देन 0 है, मींस के की जो वैल्यू निगेटिव में है, के की वैल्यू निगेटिव में है, तो हमारा निगेटिव में जैसे -3 हो, -5 हो, हमारी के की वैल्यू अगर -3, -5, -7 हो गई, तो हमारा जो साइन होगा वो साइन हमेशा ये जो साइन जैसा इधर को दिखा रहा है तो हमारा का साइन इनवर्स हो जाएगा, मतलब दूसरी तरफ को दिखाने लगेगा। जैसे के ए, अब अगर ये जब हमारा के अगर निगेटिव होगा तो हमारा ये जो साइन होगा ये किधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मींस ये इधर को दिखा रहा था, अब ये हमारा इधर को। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक बार प्लस का के ले लेते हैं, अपने यही पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। सही है। मैं अभी आपको पहले एग्जांपल प्लस का बताता हूँ। प्लस में जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू 5 है और के अभी हमें साइन नहीं पता, के और बी की वैल्यू हमारी 2 है। अब के की वैल्यू क्या ली है हमने, 3 ली है, मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पर क्या होगा 6। सो 15 बड़ा है किससे, 6 से, तो मेरा साइन मतलब सेम साइन है, जैसा साइन पहले था ऐसे ही साइन अब है। सही है। अब लेकिन जब यहाँ पर मैं माइनस का 3 ले लेता हूं, अब यहाँ पर जैसे या तो हमारा हो गया पॉजिटिव के, जब हमारा के अगर हमारा निगेटिव होगा तो क्या होगा, के जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, के को क्या ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, -3 लेंगे तो क्या होगा हमारा, के -3 इंटू 5 इज, यहाँ पर क्या होगा हमारा -3 इंटू 2, क्या आएगा हमारा 2। तो अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा -15 और यहाँ पर आएगा -6। यहाँ पर क्या होता है हमारा -6 बड़ा है किससे, -6 से, मतलब -15 से, -6 किससे बड़ा है, -15 से। क्योंकि जैसा आपने अगर ये तो वैसे एक बहुत साइन एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसा हमारा 0 से अगर ये जो -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, ये क्या है हमारे माइनस की वैल्यू सब 0 से छोटी है ना, ऐसे ही जो हमारी सबसे 0 में जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारी बड़ी होती है। तो जब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारा साइन जो है, अगर हमारा साइन अगर इधर को है तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। कब, जब हम बेन मल्टीप्लाई करेंगे जबकि हमारा 0 हो। सब हम निगेटिव वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन जो हो जाता है चेंज हो जाते हैं। सही है। ये हो गया हमारे मल्टीप्लीकेशन का केस। अब हम एक लेते हैं डिवीजन का केस। ये तो देखो मल्टीप्लाई, जब हम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अगर हमारा के अगर हमारा पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, के इज हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा कोई भी साइन चेंज नहीं होता। जब कब, जब हमारा के पॉजिटिव होगा। अगर के अगर हमारा निगेटिव होगा तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, साइन हमारे चेंज हो जाएगा। कौन सा साइन, इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर इधर अगर ग्रेटर देन को देख रहा है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन को देख रहा है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा इसका, क्या हुआ हमारा मल्टीप्लाई का केस। अब हम एक केस ले लेते हैं जिसमें डिवाइड करते हैं हम के को। सही है। ये अब हम जब हम आगे वो क्वेश्चंस में उनमें अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यू बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। सही है। अब जैसा अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड के ऑन बोथ साइड,
व्हेन k इज ग्रेटर देन 0, मतलब k जो है मेरा पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है। जब यहाँ पर भी देखो मैं अगर k से डिवाइड करता हूँ किसे, b को, इन दोनों को मैंने k से डिवाइड कर दिया। अब k मेरा पॉजिटिव है, k मेरा पॉजिटिव है मतलब k को मैं क्या ले लेता, जैसे पॉजिटिव 3 ले लिया मैंने एग्जांपल में ही, एग्जांपल के थ्रू ले लूँ। और a को क्या है, a को मैं अब 9 ले लेता हूँ और b को 6 ले लेता हूँ, क्योंकि डिवाइडर आसानी से हो जाएंगे, इसीलिए मैं a को क्या ले लेता 9, क्योंकि देखो 9 जो है बड़ा है मेरा किससे, 6 से, तो मेरा a बड़ा है से, ये अगर मैं 9 ले लूँ या मैं 6 ले लूँ तो मेरा 9 बड़ा है किससे, 6 से। ये बात तो सेटिस्फाई करती है ना, सही है। अब मैंने डिवाइड कर दिया इन दोनों को कैसे, k से। अब k क्यों लिया है मैंने 3, अब 9/3 इज साइन अभी हमें पता नहीं है, और 6/2, 6/3, सही है। अब मैं जब इसे इससे काटूंगा तो क्या आएगा मेरा 3 और 2, सो यहाँ पर हमें पता चलता 3 और 2। तो अब भी मेरा देखो जो ऊपर वाला साइन है वो आज अब भी सेम है। मींस जब मैं अगर डिवाइड करता हूँ किसी नंबर को और वो क्या k इज ग्रेटर देन 0, जब k जो है मेरा 0 से बड़ा हो, मतलब कुछ भी, मतलब 1 हो, 5 हो, 4 हो, कुछ भी हो, मतलब मेरा 5 हो, मतलब क्या हो 0 से बड़ा हो, तो क्या होगा मेरा जो साइन होगा वो साइन हमेशा सेम होगा। मींस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए हर चीज में साइन जो है सेम रहेगा। अब मैं इसको k को जो है निगेटिव लेता हूँ, k इज ग्रेटर देन, k जो होगा मेरा लेस देन 0 हो। अगर k मेरा लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा, जैसे हम ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल, बस k की वैल्यू में माइनस की ले लेता हूँ। अब माइनस की ले लेता तो a क्या है मेरा 9/-3 और b क्या है 6 और -3। तो इसे जब इससे काटेंगे तो हम ये जाएगा -3 और यहाँ से इसे काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2। सो -3 और -2, सो माइनस के जो अब क्या साइन होगा हमारा, अब क्या होगा -2 बड़ा होता है किससे, -3 से, सो -2 बड़ा होता है किससे, -3 से, तो साइन मेरा चेंज हो गया। मींस जब हमारा केस जब भी माइनस का हो, माइनस की डिवाइड करते हैं हम किसी भी नंबर को, अगर माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाता, साइन जो होगा वो हमेशा साइन जो होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब अगर ग्रेटर देख रहा है तो निगेटिव वो हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन देख रहा है तो हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा, सही है। ये अगर हमारा इक्वल टू भी लग रहा है ना, इसमें इक्वल टू भी लग रहा है तो हमारा इक्वल टू के साथ भी ये भी ऐसी चेंज हो जाएगा, सही है, सही है। ये हमारा अगर जब हमारे पॉजिटिव और निगेटिव हो, जब हमारे देखो अभी तक हमने हमारा फोर्थ केस था, सही है, हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, वो एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा। एडिशन या सब्सट्रैक्शन में पढ़ते तो हम साइन चाहे किसी भी चीज को सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें कोई साइन चेंज नहीं होता। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में साइन अगर k इज ग्रेटर देन 0 होगा तो उसमें भी हमारा कोई साइन चेंज नहीं होता। लेकिन जब k इज लेस देन 0 होगा तो हमारा साइन जो अगर हमारा ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब जब ऐसे ही यही केस हमारा किस में फॉलो करता है, डिवाइड में। जब हमारा k अगर बोथ साइड डिवाइड करता है, अगर हम डिवाइड करते हैं k इज ग्रेटर देन 0 होगा, k अगर हमारा 0 से बड़ा है तो हमारा कोई साइन चेंज नहीं, अगर k अगर हमारा लेस देन 0 है तो हमारा साइन इनवर्सल हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, और निगेटिव है तो मतलब लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है तो लेस देन, सही है। ये हो गए, ये हमने सारे के सारे आपको एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें बता दी है। अब ये तो हो गए हमारे 4 केस। इसके बाद हम करते हैं अपना फिफ्थ केस में क्या पढ़ेंगे हम, जिसमें स्क्वायरिंग मेथड आता। मींस इसके ऊपर जब हम पावर लगा देते हैं तो पावर का क्या केस बनता है हमारा, सही है। इसके बाद हम अपना पावरिंग मेथड पढ़ते हैं। मैं ये रफ कर देता हूं, जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं, जैसे हमारा फिफ्थ रूल क्या था, स्क्वायरिंग, जैसे हमारा पावर होती है, पावर कैसे अगर n तो हमारे इसमें क्या क्या रूल लगते हैं। इसके रूल के लिए जैसे अगर n की पावर अगर इसमें भी अगर n की पावर अगर पॉजिटिव है, मतलब n जो है या n ले लीजिए या k ले लीजिए, जैसे हम k लेते चल रहे हैं इसमें k, तो k अगर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव, मतलब सेम साइन रहेगा, सही है। अगर k इसमें भी k अगर हमारा निगेटिव है, k निगेटिव है तो हमारा किसमें साइन, इसमें भी साइन हमारा अपोजिट हो जाएगा। मींस इसमें पॉजिटिव और निगेटिव बस इसी चीज में इनइक्वालिटी का जो साइन से जो चेंज होते हैं या वो जो चेंज होते हैं वो सब पॉजिटिव और निगेटिव पे चेंज होते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, निगेटिव में साइन चेंज होता है, पॉजिटिव में नहीं, हमारा साइन सेम रहता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेंगे हम स्क्वायर, हम k इज पॉजिटिव का ले लेंगे, k पॉजिटिव, अगर मैंने a, जैसे a हम 5 और 2 लेते हुए चल रहे थे, 5 और 2, सही है, 5 इज ग्रेटर देन 2 है, सही है। अब हमने k अगर हमने जैसे k स्क्वायर ले ली, k की वैल्यू 2 ले ली, मतलब k स्क्वायर ले लिया हमने, k स्क्वायर ले लें क्यूब ले लें तो 5 स्क्वायर प्लस, मतलब ये देखो k 0 से बड़ा है ना, ये 0 से बड़ा है 2, तो हमने 2 ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर
2 का 2 की पावर 2, यहाँ पर क्या आएगा 24 और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4, तो हमारा 25 और यहाँ पर क्या आएगा 4। सो हमारा स्क्वायरिंग जब हम करते हैं पॉजिटिव, हमारा के जो है हमारा पॉजिटिव हो तो क्या होता है हमारा, देखो इसमें जो हमारा साइन चेंज नहीं होता। अब लेकिन जब हम निगेटिव की अगर जब हम के की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे, जैसे के की वैल्यू अगर मैं निगेटिव ले लूँ, के की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे हम 5 और के की वैल्यू अगर हम -2 ले लेते हैं तो -2 फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे 2 की पावर -2, सही है। अब यहाँ पर जब -2 लेते हैं तो -2 में इसका वो क्या होता, ये हम जब -2 होता तो 1/5 की पावर 2 हो जाएगा, ये हमारा ऊपर माइनस में जाएगा होता, जो नीचे हो जाएगा हमारा 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। जब हमारी माइनस में वैल्यू होती है तो उसकी पावर हम रेसिप्रोकल में ले जाते हैं, सही है। ये हमारा आपने रूल पढ़ा भी होगा, या ये रूल क्या है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अपनी, जो हमारा रूल कहलाया जाता है। जब हम माइनस के पावर होती है हमारी तो नीचे हम रेसिप्रोकल में आ जाते हैं, सही है। इसके बाद अब यहाँ पर जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/25 और यहाँ पर क्या होगा 1/4, सही है। 1/25 क्या होता है हमारा 1/25 0.04, सही है 0.04 और यहाँ भी ये क्या होता है हमारा 0.25, सही है। तो अब हम चेक करेंगे, देखो कौन सा बड़ा है हमारा, कौन सा बड़ा है 0.25 बड़ा है हमारा। जब तो अगर हमारा निगेटिव के, अगर हमारा के तो हमारा साइन क्या है, देखो पहले साइन हम पे चल रहा था, अब साइन हमारा अपोजिट हो जाएगा। कब, जब हमारा के क्या होगा हमारा लेस देन 0 होगा। अब ये सारे के जो हमारे 5 के 5 केस हैं, इन सारे 5 केस को आप एक बार समझ लिया भी होंगे आपने, अब आपके लाइफ टाइम याद रहेंगे। अब जब इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम ये 5 केस के ऊपर, ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती है सारी वैल्यू। अब एक तो हो गया हमारा ये केस, ये 5 केस। अब एक वैल्यू और मैं आपको बता देता हूं, ये आपको सबको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम लेते हैं अपना एक एग्जांपल, जिसमें एग्जाम्पल नहीं मीन्स इसका एक ये ले लेते हैं हम केस, इसे केस 6 कर लेते हैं। इसे अगर किसी भी रेसिप्रोकल मतलब किसी की भी वैल्यू को अगर जो इनइक्वालिटीज में आता है x प्लस 1/x, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 2 होगी या ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। कैसे मीन्स किसी भी दो नंबर का उसका सम और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। अब जब के हमारा पॉजिटिव, जब x हमारा पॉजिटिव हो, सही है, x अगर हमारा पॉजिटिव है तो उसका जो पॉजिटिव होगा तो उसका क्या होगा, उसका सम और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। अब जैसे मैं इसका अगर एग्जांपल भी ले लूं, अगर x की वैल्यू अगर हम 2 ही ले लें, x की वैल्यू अगर 2 ले ली तो 2 प्लस 1/2 ग्रेटर, ये क्या होगा इसका सम, जैसे देखूंगा मैं 2 प्लस 2 में देखो कुछ प्लस हो रहा है तो 2 से बड़ा है ये 0.5, तो इसका आंसर होगा 2.5 बड़ा है किससे 2 से। तो हमारा 2 जो ये जो होगा x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा मतलब किसी भी वैल्यू का यहाँ पर x हो, या हम जैसे a प्लस बी इज a प्लस बी अपॉन 1/a प्लस बी हो, तो इसकी भी जो वैल्यू होगी अगर a और a प्लस बी अगर हमारा पॉजिटिव है, a प्लस बी हमारा पॉजिटिव है, तो इसका जो सम होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से बड़ा होगा। अब x की वैल्यू देखो, अगर x की वैल्यू अगर 1 भी आ गई तो हमारा इक्वल टू 2 कब होता, जब हमारी अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो 1/1 तो ये होगा तो हमारा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 2 हो जाएगा, सही है। ये हमारा केस सेकंड हो जाता है। मींस अगर किसी भी वैल्यू का सम और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता। सो ये तो हो गई हमारी। अब इसमें जितने भी हमारे केस बनते हैं या वो बनते हैं हमारी जो पावर, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और हमने स्क्वायरिंग पढ़ ली, और इसके बाद हमने एक ये वाला केस पढ़ लिया जो हमने रेसिप्रोकल और सम का सम हमेशा ग्रेटर देन 2 होता है। अब इसके बाद अब जो लीनियर इक्वालिटी, जो लीनियर इक्वेशन मतलब हमारी इक्वालिटीज जो यूज होती है वो लीनियर इक्वेशंस पे, अब हम पहले लीनियर इक्वेशंस पे अप्लाई करके देखते हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। सो मैं ये रफ कर देता हूँ और हम लीनियर इक्वेशन अब पढ़ेंगे।
इसके बाद हम अपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन इक्वालिटीज में लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 5 इज ग्रेटर देन 10। सही है। अब हमें सॉल्व क्या करनी है, ये आपको पता है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसे कि वन वेरिएबल के ऊपर, मतलब एक वेरिएबल पर कौन इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगी। सही है। जब हमारी 2 डिग्री होगी तो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम क्या लीनियर इक्वेशन को इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर क्या का साइन है, देखो +5 है। हमें सोल्व क्या करनी है, x की वैल्यू सोल्व करनी है। सो हमें क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम एडिंग कर देंगे, ऐड -5 ऑन बोथ साइड। सही है। तो हम -5 2x + 5, ये एक तो एक ही हो गई। हम भी इसमें -5 ग्रेटर देन प्लस के 10 -5। सही है। हमने दोनों जगह -5 को सब ऐड कर दिया है। अब यहाँ से ये -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x ग्रेटर देन क्या है, 5 से। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। ये मैं लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो अभी जैसा अभी मैंने आपको देखो यहाँ पर बताया था ना, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा साइन सेम रहता है। ये अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, देखो अब मैं कहाँ से कर रहा हूँ, डिवाइड 2 से। पॉजिटिव नंबर है 2 तो मेरे साइन सेम रहेंगे। ये मैंने जो इतने भी आपको समझाए हैं, ये सारी वैल्यूज देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज हो जाएंगी। ये 2x/2 इज ग्रेटर देन, क्योंकि जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो साइन मेरे सेम रहेंगे, 5/2। तो यहाँ पर x से x कैंसिल, यहाँ पर क्या जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5/2। सो x की वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 2.5। सो x की वैल्यू क्या होगी, जैसा अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएं तो नंबर लाइन पे क्या होगी, x इज ग्रेटर देन 2.5। तो 2. यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पर 1 होगा, ऐसे यहाँ पर होंगे। ये एक नंबर लाइन हमारी, ये 2.5 है। और सो हमें x की वैल्यू क्या निकलेंगी, हमारी जो x की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 2.5 से। ये हमारा ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि हमें 2.5 ऐड नहीं करना। सही है। 2.5 से कहां तक होंगी, इन्फिनिटी तक। सही है। यहाँ पर इन्फिनिटी तक ये हमारे क्या होंगे, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट होंगे। सही है। ये ऐसे करके हम इक्वेशन सोल्व करते हैं। ये एक तो हो गया हमारा केस ये। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल में ये मैं अब रफ कर देता हूं। सही है। ये आ गया समझ में। अब मैं इसे रफ करके आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन ऐसे जिसमें हमारी सिंगल साइड हो। अब ऐसे ही हम जब डबल साइड हमें इक्वेशन शो हो जाए, जैसे यहाँ पे मैं 5 इज इस, यहाँ पर भी हम इस ग्रेटर देन 2x + 5 ही लिख लेते हैं, इज ग्रेटर देन, यहाँ पर मैं 15 कर देता, 15 और यहाँ पर 10। सही है। या ये सही है। अब बात हमने ये मतलब 2x इज ग्रेटर देन हमारा किससे होगा, 15 से छोटा है और 10 से बड़ा है। इससे हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या अगर इसका वो निकाले हम तो क्या निकालेंगे, ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो हमारी 2x + 5 जो है हमारी किससे, यहाँ से 15 से तो स्मॉलर है और 10 से बड़ी है, मतलब 10 से ग्रेटर है और 15 से स्मॉलर है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की रेंज निकालनी है, इसके बीच में क्या है जो मेरा 15 से तो बड़ी बन जाए और 10 से छोटी हो, मतलब सॉरी 10 से तो बड़ी हो और 15 से छोटी हो। x की ऐसी वैल्यू जो है सॉल्यूशन में पुट करके वो आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे +5 है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब इन सब जगह क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट, क्योंकि सब्सट्रैक्ट में मेरा साइन चेंज होते नहीं है। तो मैं ऐड कर दूंगा, ऐड -5 ऑन बोथ साइड, ट्रिपल साइड कह दूंगा, बोथ साइड ट्रिपल साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 - 5, ये साइन हमारा सेम रहेगा, 2x + 5 -5 और यहाँ पर क्या होगा 10 - 5। सही है। ये बात आगे समझ में। तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरा 10 इज 2x, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 5। सही है ये बात। अब मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। जब डिवाइड में 2 से करूंगा, 2 क्या है मेरा, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में कोई साइन चेंज नहीं होते। तो हमारे डिवाइड जब 10/2 इज यार यहाँ पर x, तो 2x/x और यहाँ पर क्या होगा हमारा 5/2। सही है। यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा, 5 इज x, ये सॉरी यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड कराना हमने, 2 से 2 तो x और यहाँ पर क्या जाएगा 5/2। मीन्स
अब मैं इसे जैसे हम नंबर लाइन पे लिखते हैं, नंबर लाइन पे कैसे एग्जाम में जो मेरा या क्वेश्चन में जो शो होता है मुझे, क्वेश्चन में कैसे शो होगा मुझे, अब देखो जैसे मैं क्या होगी मेरे इसके, इसे मैं कैसे लिखूंगा, देखो 5/2 से लेकर और 5 तक, क्योंकि ये दोनों कोई से भी इक्वल नहीं है। मींस x की वैल्यू अगर जो होगी, x की वैल्यू ना तो इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होंगे मेरे दोनों ओपन ब्रैकेट होंगे। कौन से ब्रैकेट होंगे? ओपन ब्रैकेट होंगे। सही है। अब अगर जैसे बाई चांस अगर ये इस क्वेश्चन में मुझे दिया होता कि 5 से x जो है मेरा 5 इससे इक्वल है और इससे छोटा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, अब जैसे मुझे क्या करना होता, 5 भी इन्वॉल्व करना होता। जब 5 को मैं इंक्लूड करूंगा तो 5 को इंक्लूड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, ब्रैकेट क्लोज लगा दूंगा। जब मींस इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमारा साइन क्या, हमारा ब्रैकेट कौन सा लग जाता है, क्लोज टू का लग जाता। यहाँ पे देखो सिंगल साइन है तो हम ये ओपन ब्रैकेट रखेंगे, ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आपको ये सोल्व हो जाएंगे। यहीं पे आपके देखो आप जब लीनियर इक्वेशंस में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप इसी में ही थोड़ा सा और टफ कर लेंगे। आप इसी की जब हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लीनियर इक्वेशन और आसानी से और मतलब और क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बताते हैं आपको, फिर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सही है, तो मैं ये रफ कर देता हूं और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। सही है। अब क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब हम इनइक्वालिटी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे अपनी 6x² - 7x + 10 इक्वल, और यहाँ पर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं हम, तो इनइक्वालिटी में कौन कौन से साइन होते हैं, जैसे हमने शुरू में बताया, या तो हमारे यहाँ पर हम ले रहे हैं >0। हम ये इसी एग्जाम्पल के साथ सारे साइन आपको सेटिस्फाई करके बताएंगे कि कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, हम सोल्व करना हमने अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो में पूरा बताया है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। अगर आपने वो देखनी हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। सही है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने लगूँ तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए अब मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या होता है x², क्योंकि यहाँ पर बीच में हम कौन सी वैल्यू लेती है, जो इसका प्रोडक्ट का सम हो, तो सम क्या बनेगा, 5 × 2 = 10, मतलब 5 + 2 और x + 10 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इजिकल टू x² - 5x - 2x + 10 ग्रेटर देन 0। अब x² - 5x वो सॉरी, अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पर देखो x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x - 5, और यहाँ पर ये कॉमन लेंगे -2 में x - 5 ग्रेटर देन 0। सो हमारा कौन सा वो बन गया, x - 2 और x - 5 इज ग्रेटर देन 0। अब जब हमारे ये दो रूट्स बन जाए, मींस अब क्या करना है हमें, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ, ग्राफ कैसे बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक पैराबोला होता है, तो पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, मतलब पैराबोला का ग्राफ, किसी भी पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है। सही है। अब तो हम नंबर लाइन पे कौन कौन सी दो वैल्यू लेंगे, नंबर लाइन पे देखो जैसे जो इसके रूट्स आए हैं, रूट्स कौन कौन से आए हैं, -2, तो -2 को हम क्या लेंगे, क्योंकि जो x - 2 इक्वल टू, अगर हम 0 रख दें, मीन्स एक 0 रख के, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, x की वैल्यू 2 आ जाती है। सही है। तो एक इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, और एक दूसरी वैल्यू क्या है हमारी 5 है। सही है, 5 है। अब जो है हमारी ये नंबर लाइन हो गई। अब नंबर लाइन पे हमने क्या, जैसे कि नंबर लाइन हमारी क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई हमारी 2 और 5। सही है। अब हमें डायरेक्ट, जैसे हमें कुछ नहीं देखना, अगर यही ऐसे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड से बीच, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। सही है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, हमें चाहिए कौन सी, पॉजिटिव, 0 से बड़ी जो हो। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएंगी, 2 से 5 के आप रख के देख लेना, 2 से लेकर 5 के बीच में जो भी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, जैसे कि अगर देखो मैं यहाँ पे 2 5 के बीच में क्या वैल्यू आती है, 3 आती है। अगर मैं 3 रख के देखता हूँ, 3 - 2 इजिकल टू, और 3 3 - 5, 3 - 5, ये क्या आएगा हमारा, 3 - 2 1 इंटू 3 - 2, वो 3 - 5 बड़ा है, तो -5 की वैल्यू आएगी -2, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -2। सही है। तो देखो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, माइनस की। सो
अगर आपको कहीं पे भी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इस जगह पर आ गए हैं, उसके बाद इनके तो देखो यहाँ पर अगर ये दोनों हमारे प्लस का आए हैं तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये दोनों माइनस का आए हैं तो हम यहाँ पर प्लस के लेकर दोनों रूट्स लिख लेंगे अपनी लाइन पर रूट लिखने के बाद जो अपने बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, जैसे इसका ग्राफ ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है, ये ऐसे वो होता है। अब लेकिन हमें जो पता है हमें क्या क्या है, अब तो हमें वैल्यू कौन कौन सी निकालनी, 2 और 5, और हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, जो प्लस की जो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ग्रेटर देन 0 किस किस पर आ रहा है, ग्रेटर देन देखो किस किस पर आ रहा है, जो माइनस के इंफिनिटी से, देखो माइनस के इंफिनिटी से, अगर माइनस की मैं कोई भी वैल्यू रख दूंगा माइनस इंफिनिटी से 2 तक, और क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारा खाली सिंगल है तो हमारा 2 भी इंक्लूड नहीं होने का, इसका मतलब क्या है, हमारा 2 भी इंक्लूड नहीं होने का, सही है। फिर यूनियन, और तीसरा क्या, और क्या होगा हमारा, 5 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये हमारे दोनों ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हमारे यहाँ पर माइनस इक्वल टू का साइन नहीं है, सही है। ये आगे बात समझ में, ये प्लस, अगर आप इसमें आप इनमें कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आप -1 से वो माइनस इंफिनिटी से 2 तक कोई सी भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर इसका हमेशा इसकी वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर जैसा आप रख के भी देख लीजिए, अगर मैं 0 भी रखता हूँ यहाँ पर, तो 0 रखता हूँ तो -2 इंटू -5, -2 और -5 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, ये 0 से बड़ा है, सही है। तो मीन्स इससे इधर को जितनी भी वैल्यू आएंगी ये सब पॉजिटिव होंगी, और इससे इधर को जितनी आएंगी ये सब पॉजिटिव होंगी। अब ये वाला केस तो हो गया मेरा जब ये x इज ग्रेटर देन 0 हो। अब बहुत से, अब मैं अगला केस लेता हूँ, x² - 7x प्लस के 10 इज स्मॉलर देन 0, मतलब अब मुझे क्या चाहिए, रूट जो जैसे यहाँ पर हमारा क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0, अब मुझे चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 इसके रूट्स तो वही आएंगे, x - 2 x - 5। अब मुझे वैल्यू कौन सी चाहिए, जो 0 से छोटी, इन दोनों की वैल्यू ऐसी चाहिए मुझे, जो अब 0 से छोटी हो, x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो पुट करने के बाद हमेशा सॉल्यूशन जो है वो कितना आए, 0 से छोटा आए, मतलब माइनस में आए। तो माइनस में कौन किस किस रूट में आ रहा था हमारा, जैसे हमने लगाया था प्लस माइनस प्लस, तो माइनस किस किस में आ रहा था हमारा, 2 से लेकर 5 तक, सही है। यहां से 2 से लेकर 5 तक हमारा क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, सही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर तो माइनस इंफिनिटी से था तो 2 तक, और प्लस इसीलिए हमने यूनियन लगा दिया था बीच में। यूनियन क्या होता, इन दोनों का समीशन, मतलब टोटल ऑल। अब ये तो हो गए हमारे इक्वल के। अब बहुत से, अब जैसे यहाँ पर ये तो केस हो गए हमारे इसमें, अब ये वाले केस में, अब इन्हीं केस में मैं ग्रेटर देन, अगर मैं =0 लगा दूं, =0 सही है। मैंने एक इक्वेशन से आपको सारे एग्जाम्पल में चारों साइन के वो बता रहा हूँ। सो अब क्या, अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, मतलब कि मुझे अब क्या इंक्लूड करना है, 2 को भी इंक्लूड करना है। अब जब 2 को इंक्लूड करना है तो मेरा यहाँ पे जो ओपन ब्रैकेट होगा, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अपना एग्जाम में कैसे शो होगा मेरा, ये मेरा क्लोज्ड यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे क्या 5 भी मुझे इंक्लूड करना है, तो 5 इंक्लूड करना है तो 5 क्या होगा मेरा, क्लोज ब्रैकेट में होगा, सही है। ये मेरा यहाँ से तो माइनस इंफिनिटी से तो कोई भी वैल्यू, और ये 2 मेरा क्लोज ब्रैकेट में, यहाँ पर 5 मेरा क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि मुझे 5 भी लेना है। अब ये क्यों लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल टू साइन है। अब देखो, मैं अगर मैं 2 भी रखूंगा तो मेरा 0 आ जाएगा, 0 में ले सकता हूँ। पहले अगर मैं 0 लेता, क्योंकि 0 से मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे 0 से छोटी छोटी वैल्यू चाहिए थी, लेकिन अब इस केस में अब मुझसे कहने लगे कि मैं इक्वल टू, मतलब 0 हो या 0 से छोटा हो, इधर 0 और 0 से लेस देन 0 हो वैल्यू, या 0 भी हो तो भी चल जाएगा। इसका मतलब ये है ना, अभी मैंने शुरू में बताया था आपको। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, -2, क्योंकि माइनस वैल्यू तो हमारी अब बीसी में ही आएंगी, -2 और +5, वो -2 से लेकर 5 तक, और दोनों में आ जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट। ये हो जाएंगे हमारे, जब हमारे ये वाला साइन हो, सही है। ये मैंने इसमें पूरा, ये आपको देखो चारों एग्जांपल इसी से मैंने एक ही उससे बता दिए हैं। अब हम दूसरा उसमें आपको एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, सही है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आपको इसी का एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराता हूं, सही है। ये मैं रफ कर देता हूं। अब मैं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं हम। अब दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं x² प्लस माइनस के माइनस लिख लेते हैं, माइनस के लिखते हैं -5x प्लस -5x नहीं, -7x कर लेते हैं, 7x और 12 प्लस के 12 इज इक्वल ग्रेटर देन 0, सही है।
ये एक हमारी दूसरी इक्वेशन है। या 7 की जगह पर भी यहाँ पर भी वैसे मैं दूसरी वैल्यू लिख लेता हूँ, रुको 1 मिनट। यहाँ पर 20, यहाँ पर क्या हम 20 और यहाँ पर हमें 9, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। सही है। अब यहाँ पर हमसे पूछ क्या कहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए x की जो मेरे सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो मैं पहले ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मतलब मेथड क्या होता है, हमें प्रोडक्ट करके दो वैल्यू का प्रोडक्ट करके क्या लाना है 20 और सम करके क्या लाना है, सम करके, क्योंकि बीच में सम का साइन है, सम करके क्या लाना है a प्लस b क्या हो मेरा 9 हो। मुझे ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी, तो 5 4 जा 5 प्लस 4 प्लस 20 और ये। सही है। अब मैं जब देखूंगा 5 4 जा कितना होता है 20 और 5 और 4 कितना होते हैं 9 होते हैं, प्लस करके। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस के 20 इज ग्रेटर देन 0। अब x माइनस x कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस 5 प्लस माइनस के 4 कॉमन ले लिया मैंने, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। सो मेरी एक वैल्यू आ गई माइनस के x माइनस 4 और एक वैल्यू आ गई मेरी x प्लस x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब सही है, ये हमारी कौन सी दो वैल्यू आ गई। अब यहां पर भी अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में अब जैसे मैं यहां पर वैल्यू वही वाली, अब यहां पर क्या लूंगा, यहां पर 4 और यहाँ पर 5, ये बीच में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मैं कॉर्नर पे प्लस माइनस प्लस। सही है। अब जो मुझे पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी होंगी, 5 से बड़ी और 4 से छोटी। देखो 5 माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक 4 तक, और प्लस के यूनियन प्लस के 5 से लेकर कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक। एक ये सॉल्यूशन ये हो जाएगा मेरा। अब अगला सॉल्यूशन अगर मुझसे निगेटिव पूछे तो भी यही हो जाएगा। अब सही है, ये आपको पूरा समझ में आ गया। ये हमारा पॉजिटिव का जब निकलता। अब मैं ये वाली हो तो छोड़ता हूं। अब एक आपको वैसे इसका देखो, ये हमारा पॉजिटिव का हो गया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब मुझसे जब निगेटिव वैल्यू पूछने लगे तो निगेटिव वैल्यू क्या आएंगी मेरी 5 से लेकर 4 तक। सही है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा अब डायरेक्ट। अब मुझसे अगर ये यहाँ पर 0 लगाने लगे तो 0 में मैं क्या कर दूंगा, माइनस इन्फिनिटी से मेरा 4 भी इंक्लूड कर लूंगा मैं। सही है। और यहाँ पर 5 भी इंक्लूड कर लूंगा और प्लस इन्फिनिटी तक। ये कब होगा, जब यहाँ पर इक्वल टू साइन होगा और लेस देन में इक्वल टू साइन होगा तो यहाँ पर भी मैं क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा। सही है। ये हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं जब हमारा नीचे आएगा माइनस वो इक्वल टू का साइन होता। ये तो हो गया हमारा जब हमारा माइनस के वो आते हैं। ये आपको यहाँ पे दो वैल्यू हो या इसके साथ आपको ये वाला केस ऐसे ही नहीं, इसके साथ आपको चाहे एक, देखो मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रफ कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल वैसे उस पर बताता हूँ। सही है। ये आपने लिख भी लिया। अब मैं इसका वो बताता हूँ। अगर मुझे दे 3-4 वैल्यू भी दे रखी है, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2। सही है। ये 4 वैल्यू दे रखी है। मुझसे क्या कहा है, x ग्रेटर देन 0 पूछा है मुझसे। तो मैं अब इसकी जो नंबर लाइन बनाऊंगा, नंबर लाइन क्या बनाऊंगा, देखो नंबर लाइन बनाऊंगा। यहां पर ले लूंगा मैं 2, पहली वैल्यू हमारी कौन सी आएगी, ये 2, और फिर क्या आएगा 3, फिर हम क्या लेंगे 4। सही है। ये क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल टू में इसे जब वो रखते हैं तो हमारी क्या ये वैल्यू हमारी नंबर लाइन पे क्या आएंगी, यहाँ पर हम माइनस के 4, वो क्या आएगा हमारी 4, 3 और 2। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर प्लस फिर माइनस। अब मुझसे कौन सी वैल्यू पूछी है, प्लस की। तो प्लस की कौन सी होंगी, देखो प्लस का क्या होगा इसका आंसर 2 3, क्योंकि खाली ब्रैकेट है तो ओपन ब्रैकेट होगा मेरा, वो ओपन ब्रैकेट होगा यूनियन और 4 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सही है। ये इसका मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सी वैल्यू, जब मुझसे पॉजिटिव पूछे। अब ये 3 हो या 4 हो, जैसे x माइनस 5 भी होता है इसमें, तो मैं यहाँ पर 5 लगा देता। सही है। 5 लगाकर अब फिर अब मेरा जो साइन यूज होते हैं, मैं साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जाकर, जैसे यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब मुझसे कौन सी वैल्यू पूछ ले, प्लस वैल्यू कौन सी पूछे, प्लस की। तो मैं कौन सी लूंगा, देखो यहाँ पर ये भी सारी जो भी इससे पीछे की जितनी वैल्यू होंगी ये भी सारी पॉजिटिव है। तो मैं माइनस इन्फिनिटी से 2 और कहां तक, फिर दूसरा यूनियन कहां से 3 और 4 यूनियन, फिर एक और यूनियन कौन सा आएगा 5 और प्लस के इन्फिनिटी। सही है। ये कुछ टफ है, ये बस खाली अपनी वैल्यू लिखते रहेंगे और सारी वैल्यू आंसर आती रहेंगी। सही है। ये तो देखो मैंने सब जगह बीच में माइनस लिया। अब आपके क्वेश्चन आ भी रहे होंगे कि सब जगह अगर माइनस ना हो, अगर ये प्लस हो तो क्या लिखेंगे हम।
अब मैं रफ करके देखो यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूं, इसमें प्लस लगा दूं और इसमें प्लस लगा दूं और ये और सारी वैल्यू निगेटिव की हूं, x माइनस 5, सही है। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, अब हम इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, इसके रूट्स कैसे निकलेंगे। अब देखिए इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, इसके रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे x माइनस 5 है तो ये तो हमारा x माइनस 5, तो एक रूट कौन सा होगा हमारा, एक रूट कौन सा है हमारा 5 है, सही है, 5 लिख लिया मैंने, एक रूट। अब यहाँ पर x माइनस 3 है तो ये वाला रूट कौन सा होगा मेरा, ये 3 होगा, सही है, ये भी लिख लिया मैंने। अब ये जो x माइनस 4 है, x प्लस 4 है, ये जो बना है ये कहाँ से बना है, जैसे कि x माइनस प्लस 4, सही है। ये अगर मैं इसे लिखूंगा, ये अगर इस वाली वैल्यू को लिखूंगा तो इस वैल्यू को मैं ब्रैकेट में कैसे लिखूंगा, माइनस प्लस करके x प्लस 4 लिखूंगा ना, सही है। तो मेरी वैल्यू क्या है मेरी, देखो x माइनस 4, तो x माइनस के 4, तो मेरी जो वैल्यू है इसमें जो मेरी नंबर लाइन पे जो वैल्यू लिखी जाएंगी, जब प्लस का साइन आए तो क्या लिखा जाएगा, माइनस के 4। ये माइनस के 4 कैसे लिखा जाएगा, ये आपको मैंने देखो इसमें देखो x प्लस 4 है, x माइनस और माइनस 4, ये समझ, ये सही है। अब मैं जब इसे ये एक मेरा ब्रैकेट है, अब जब इसे ब्रैकेट खोलूंगा मैं तो इसे कैसे लिखूंगा, x माइनस प्लस हो जाएगा और 4, सही है, ऐसे लिखूंगा ना। सो मेरा रूट क्या है, लेकिन रूट क्या है माइनस के 4, तो मैं वैल्यू जो लिखूंगा वो माइनस के 4 लिखूंगा। अब ये वाली x प्लस 2 है, जैसे अब यहाँ पर x प्लस 2 है, अब x प्लस 2 का मतलब क्या है, x माइनस के 2, सही है, x माइनस के 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। तो मैं इसका रूट क्या है, लेकिन मेरा माइनस के 2, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस के 2, सही है। ये देखो साइन, बस एक खाली साइन चेंज होने से, साइन पे ध्यान ना देने से पूरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती और इनके सारे क्वेश्चंस भी चेंज हो जाएंगे। अब जैसे देखो, अब फिर मैं अब वो मेरा क्लियर है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचूंगा वहां पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब मुझसे वैल्यू कहाँ की पूछी है, पॉजिटिव वैल्यू पूछी है। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पाई है, देखो यहाँ पर इससे -4 से इधर को जितनी भी वैल्यू है, ये सब मतलब राइट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू है -4 से, वो क्या है, सब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्या, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -4 तक। ये तो मेरी सारी वैल्यू, और फिर मेरी पॉजिटिव वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, माइनस यूनियन लगा के -2 से 3 तक, सही है। फिर यूनियन लगा के फिर कहां तक वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू कौन सी होंगी, इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू है, या नेगेटिव वैल्यू है। अब पॉजिटिव वैल्यू यहां से क्या है, 5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सही है। अब मुझसे निगेटिव वैल्यू पूछने लगे, जैसे इसका सॉल्यूशन में अगर ये साइन मेरा निगेटिव की तरफ हो, ऐसे हो निगेटिव साइन, तो आप मुझसे क्या पूछेंगे, अब मुझे x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू जिसमें सारे वैल्यू सॉल्यूशन लेस देन 0 आए। तो लेस देन 0 में किस किस में आए, जहां पर माइनस साइन से हो रहा है, माइनस साइन कहां से हो रहा है, माइनस के 4 से लेकर माइनस के 2 तक, यूनियन वो 3 से लेकर 5 तक। अब ये वैल्यू चाहे मैं इनमें वैल्यू पुट भी करके देखूं, जो वैल्यू मैंने ली है ना, ये जैसे देखो -3 और -5 के बीच में कौन सी वैल्यू है, 4। अब मैं इसमें 4 पुट भी करके देखूंगा, तो 4 पुट करके देख लेते हैं। जैसे हम 4 -5, सही है, और 4 प्लस 4, और यहां पर क्या आएगा, 4 -3 और 4 प्लस 2, तो ये क्या आएगा हमारा, देखो माइनस के 1 इंटू 8 इंटू 1 इंटू यहाँ पर 6, तो 8 यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आगे कर रहा हूं मैं, तो ये क्या आएगा, माइनस के किसी की भी संख्या की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -48 मीन्स लेस देन 0 आ रही है, सही है। ये लेस देन 0 जब मुझसे पूछी जाए, देखो लेस देन 0 मेरी इसके इन दोनों के बीच में कोई सी भी वैल्यू लिखूं मैं, या 3.1 लिख लूं, या 3.5 लिख लूं, 3.2 लिख लूं, या 4.1 लिख लूं, कोई भी वैल्यू लिखूंगा इन दोनों के बीच की, तो वो क्या होंगी, हमेशा निगेटिव सॉल्यूशन देंगी, सही है। या इन दोनों के, अब यहां से मैं 5 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू लिखूंगा तो मेरा वो काय का सॉल्यूशन देंगी, पॉजिटिव सॉल्यूशन देंगी। ये हमारी इनइक्वालिटीज में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पूरा बताई दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के बाद जो ये बनते हैं, उसके बाद हमें खाली ये अपने नंबर लाइन पे वैल्यू लिखनी है, और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव, फिर पॉजिटिव साइन, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट वे में हम साइन वो लिख लेंगे, सही है। अब ये, लेकिन ये जो वो होता है, एक और केस आपको बता देता हूं जिसमें ज्यादातर गलती होती है। तो जैसे गलती कहाँ में होती है, मैं ये रफ कर रहा हूं अब लेकिन ये केस जब ही अप्लाइड होता है, जब जब मेरा x, जैसे अभी मैं सारे केस कैसे ले रहा था, x -2 x -3, अब लेकिन अगर केस ऐसा आ जाए 3 - x, सही है, और x -5 और x
2। सही है। अब मुझसे कहने लगे कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन 0। अब लेकिन अब मैं अगर वो ये वाला केस लगाऊं यार, इसकी वैल्यू लिख दूं, कौन सी वैल्यू लिख दूं कि जैसे मैंने यहां पर अगर वैल्यू लिख दूं ऐसे करके सारी 2 5, अब मैं ये यहाँ पर 3 लिख दूं तो ये अगर ये मैं लेफ्ट में चल दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है मेरी, ये फॉर्म को आएगी देखो x जो है यहाँ पर ये उस स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मींस 3 माइनस x है, तो मुझे इसे काय से मल्टीप्लाई करनी होगी, पहले मुझे इसकी मल्टीप्लाई काय से करते हैं, निगेटिव से, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अगर मैं किसी इसकी मल्टीप्लाई -1 से कर दूंगा, जैसे इसकी मल्टीप्लाई -1 से करेंगे हम, तो -1 से क्या होगा, जो x होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे कि देखो अगर मैं -1 की मल्टीप्लाई 3 माइनस x से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस के 3 प्लस के x आ जाएगा। सही है, x -3 हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड, और ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे हम मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। सही है, बोथ साइड में क्या आएगा, -1 से यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया x -3, सही है, x -5 और x -2। सही है, ये तो क्योंकि खाली मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी, ये यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई मेरी। लेकिन जब मैं किसी माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में समझाया था, तो मेरे माइनस का जब मल्टीप्लाई करता तो मेरा साइन चेंज हो जाता। साइन जैसे पॉजिटिव था, मतलब मैं मेरा अगर साइन इधर दिखा रहा है तो साइन मेरा लेस देन 0 हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है तो लेस देन, और लेस देन 0 दिखा रहा है तो ग्रेटर देन। सही है, जब कब होगा ये, जब हम निगेटिव वैल्यू से, किसी भी निगेटिव वैल्यू से, या तो यहाँ पे -1 से करिए, मैंने -5 से कर दूं या -3 से कर दूं, तो किसी से भी अगर मैं निगेटिव वैल्यू से साइन करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। ये मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको ये सब बेसिक में इसीलिए समझाया था। ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होती है ये सारी चीजें, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी भी इसीलिए होता, खाली वैल्यू रखनी है और इसमें बस समझ आ गई वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके खाली वैल्यू चेक करनी है, आंसर आपको आंसर भी गिवन होता है इसका। सही है, सबसे आसान चीज यही होती है, खाली आंसर से पुट करके, जैसा क्वेश्चंस में दे रखे ऑप्शन से भी हम आंसर पे जा सकते हैं इसमें। सही है, तो अब जैसा अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 2, अब क्या लिखूंगा फिर 3, और क्या है फिर मेरा यहाँ पर -5, और मैं फिर यहाँ से प्लस माइनस। अब मुझे वैल्यू काय की चाहिए, लेस देन 0। तो लेस देन 0 कौन सी होंगी मेरी, लेस देन 0 कौन सी होंगी, देखो लेस देन जो मेरी, एक तो -∞ से 2 तक, -∞ से कहां तक, 2 तक। सही है, क्योंकि ये लेस देन, और फिर 3 से यूनियन 3 से लेकर 5 तक। सही है, ये मेरा, अगर देखो यहाँ यहीं पे ही अगर मेरा ये साइन चेंज नहीं करता, तो साइन चेंज नहीं करता तो ग्रेटर देन 0 होता, ग्रेटर देन 0 होता तो मैं y की वैल्यू फिर क्या लिखता, 2 3 और 5 से ग्रेटर देन, मतलब एक खाली एक साइन से पूरा का पूरा इनइक्वालिटी पूरा गलत हो जाता है। इसीलिए इनइक्वालिटी में प्लस माइनस प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको सारी मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, किससे मल्टीप्लाई करके क्या बदलता है, डिवाइड करके क्या बदलता है, ये सब बताया था। सही है, ये हो गए हमारे सारे इसके जो जितने भी इसके केस आते हैं। ये अब बहुत से केस ऐसे आते हैं जिसे मैं वो और समझाता हूं आपको, कि जैसे ये मैं रफ कर रहा हूं अभी, रुको। तो गाइस इसके बाद हम जो ये तो हो गई हमारी सारे की, अगर हमारी क्या नाम है न्यूमिनेटर में सारी वैल्यू। अब बहुत से केस ऐसे आते हैं जिसमें हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में केस होते हैं। जैसे मेरा ये अगर लिखा हुआ हो x -5 या x -5 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाली मुझे अब इसकी वैल्यू कैसे, सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं देखो ए से तो डायरेक्ट जब इनइक्वालिटी होती तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर पाते, डायरेक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अगर डायरेक्ट कर दी मैंने तो x -5 की मल्टीप्लाई 0 से कर दी तो ये तो 0 हो गया। सही है, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आंसर। सही है, तो x जो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x 0, अगर x की वैल्यू में माइनस के 1 रख दूंगा तो मेरी वैल्यू गलत आएंगी ऐसे तो। सही है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ये वाली जब हमारी क्या हो, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर हमें प्रोवाइड हो, ये जब हमें लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन बाय लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये क्या कहलाई जाती है, लीनियर इक्वेशन। जब आपको यहीं पढ़ेंगे आप तो इसमें ये होगा लीनियर इक्वेशन बाय लीनियर इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन काय में, इनइक्वालिटी में, लेस देन और ग्रेटर देन 0 ऐसा होगा, साइन होगा। सही है, ये हमारी देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये हमारी लीनियर भी होती है, क्वाड्रेटिक लीनियर भी होती है। ये हमारे 4-5 होते, क्वाड्रेटिक लीनियर,
या लीनियर क्वाड्रेटिक, ये हम सब, ये भी इसमें सारी चीजें हमारी क्वालिफाई, सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें खुद वैल्यू खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। सही है। जैसे कि x माइनस 5, अब हमें x माइनस 5 में उसका क्रॉस तो मल्टीप्लाई करनी से, इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, तो क्या होएगा, तो हम इसे जैसे कि अगर देखें जो हमारा अगर किसी की भी, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जो हमारे नोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। जैसे x मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो 1 मिनट रुको, अब मल्टीप्लाई x माइनस 5 ऑन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स आप देखो किसी भी वैल्यू को x अपॉन x माइनस 5, सही है, x माइनस 5 और यहाँ पर ही मल्टीप्लाई मैंने x माइनस 5 और x माइनस 5, सही है। ये इसे करने से देखो कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होती, कभी आपका इसमें साइन चेंज होंगे। जैसे कि अगर मैं जैसे ये ऑप्शन दे रखा हूँ, मुझे 3/9 दे रखा है, सही है, 3/9 दे रखा है। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनकी 9/9, तो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है मुझसे? अगर मैं जब रेशियो निकालूंगा इनका, तो रेशियो तो सब सेम ही आएगा। या देखो जैसे 9 से 9 कट गया, तो मीन्स हम मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई करते, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब कोई भी साइन वाइन या कुछ भी चेंज नहीं होता जब हम नोमिनेटर में भी उसी चीज की मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी उसी चीज की मल्टीप्लाई करें, सही है। तो अब हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन, अब हमारी बन के रहेगी x माइनस के 5, अब और x माइनस 5 का होल स्क्वायर, सही है। अब ग्रेटर देन 0। अब यहां पर देखो, यहां पर मुझे पता नहीं था x की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, यहां पर क्या नहीं पता था x की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आवा या निगेटिव आवा। अगर इसका आंसर निगेटिव आता तो इधर जाके मल्टीप्लाई 0 हो जाता, फिर अगर जैसे इसका आंसर अगर निगेटिव आता तो मेरा क्या हो जाता, साइन चेंज होता, निगेटिव में साइन चेंज हो जाता है। अगर लेकिन जब पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, या सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें। आपको हमने शुरुआत में बताया कि उसका साइन चेंज नहीं होता, जो साइन होता है वही साइन होता है, सही है। अब इसका x माइनस 5 की आपको x की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू जैसे आप या माइनस के 5 ले ले या माइनस के 4 ले ले, स्क्वायर ऊपर ले रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। स्क्वायर का मतलब अगर देखो जैसे इसकी वैल्यू अगर मैंने माइनस के 1 ली, x की वैल्यू सपोज करें -1 आई है, -5 का होल स्क्वायर क्या आ गया, -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 36। मतलब किसी भी वैल्यू का अगर इवन पावर होती है तो उसका जो वैल्यू आ जाती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सो अब जब ये हमारी पॉजिटिव स्क्वायर हो जाए, जब हमारी वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव इवन नंबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कहीं पे भी कर दे, हमारा कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब जैसे मैं x माइनस के 5 और 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, सही है। ये मैंने आपको, क्योंकि अगर मैं आपको लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि इससे मेरा कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, x और x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं अब नंबर लाइन पे लिखूंगा, तो x क्या होगा मेरा, x क्या है मेरा 0 और माइनस के 5, सही है। x क्या है मेरा 0 और 1, मतलब x क्या 0, ये जैसे x अगर एक खाली x दे रखा तो x माइनस 0 मतलब कि माइनस के 0 है इसका आंसर, x माइनस के 0 और x माइनस के 5। तो इसे मैं खाली ये भी तो लिख सकता हूँ ना, x क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, x माइनस के 5, सही है। ये हमारा ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप 0 और 5 क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड में अपना लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस प्लस, तो मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन किस पाएंगे, मेरा -∞ से 0 तक और यूनियन 5 से लेकर कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये क्या होंगे, मेरे सॉल्यूशन होंगे। अगर इस इक्वेशंस के, मतलब अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे लीनियर इक्वेशन ऑन बोथ साइड, मतलब न्यूमरेटर में भी लीनियर इक्वेशन हो, डिनोमिनेटर में भी लीनियर इक्वेशन हो, तो हमें सॉल्यूशन इसका ऐसा होता है हमारा, मतलब जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर करके इसे हम क्या कर लेते हैं, हमें स्क्वायरिंग में कर लें। जैसे क्यूब दे रखा है तो हम एक बार कर लेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे अगर हमारी वैल्यू 4 टाइम भी आ जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव की वैल्यू हमारा जब पॉजिटिव होता तो हमारा उसकी मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो, वो हमारा साइन चेंज नहीं करता। इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा दिक्कत साइन चेंज की आती है, हमें साइन चेंज कौन करता है, माइनस करता है। ये हमने शुरुआत में बताया था कि साइन
चेंज क्या करता है, माइनस करता है हमारा। जैसे हम सब्सट्रैक्ट में कर रहे थे, सब एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम माइनस से, तो हमारा साइन प्लस से निगेटिव हो रहा था, मतलब साइन अगर ग्रेटर देन दे रखा था हमें तो लेस देन हो रहा था, सही है। या सब्सट्रैक्ट कर रहे थे या हम डिवाइड कर रहे थे, तो डिवाइड में भी हमारा लेस देन से ग्रेटर देन हो रहा था। इसीलिए अगर हमारा साइन अगर हमें कोई सा ही पॉजिटिव नंबर हो, या यहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ पर x/5 दे रखा है मुझे, ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो ये तो मुझे पता है 5 0 मेरा पॉजिटिव है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी करा सकता हूँ। x इज ग्रेटर देन 0, x क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन 0 होगा, सही है। क्यों? क्योंकि मेरा 5 जो है पॉजिटिव नंबर है, 5 पॉजिटिव नंबर की अगर यहाँ पर माइनस के 5 आ गया, अब जैसे सपोज करो यहाँ पर माइनस के 5 आ, तो माइनस के 5 में मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर नहीं करा सकता अब, सही है। तो मैं ये 0 नहीं कर सकता, क्योंकि 0 में अगर ये -5 करूंगा तो ये क्या होगा मेरा, फिर साइन चेंज हो जाता है। इसीलिए उसे फिर सोल्व करने का फॉर्मूला ये होता है। आपको कभी भी लीनियर इक्वेशन दिखाई दे तो आप सिंपल जैसे ये मैंने मेथड सोल्व करा है, ऐसे सोल्व करें। या मैं एक और इसका एग्जांपल ले रहा हूं, आप उससे और समझ में आ जाएंगे, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो। जैसे अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे हम ले लेंगे x-2/x-3, सही है। ये भी हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, सही है। x-2, अब दोनों ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है, नीचे भी लीनियर इक्वेशन है। अब मुझे लीनियर नीचे वाली को क्या करना है, पॉजिटिव करना होगा, सही है। पॉजिटिव इसको आयरिंग कर दूंगा मैं, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मल्टीप्लाई x-3 ऑन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, सही है। तो x-2 और x-3 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। इज ग्रेटर देन 0। अब ये वाली वैल्यू तो 0 हो ही गई, तो मेरा आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वैल्यू को हम कोई नंबर लाइन पे लिखने की जरूरत नहीं होती। x-2 और x-3 इज ग्रेटर देन 0, सही है। अब लेकिन x, हाँ, इसमें जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है, न्यूमिनेटर में वैल्यू, ये भी सॉरी मैंने लास्ट उसमें क्वेश्चंस में आपको ध्यान नहीं दिया, न्यूमिनेटर में वैल्यू जो होती है ये हमेशा x जो है, अब x हमारा क्या नहीं हो सकता, ग्रेटर मतलब इक्वल नहीं हो सकता 3 के, सही है। x हमारा इक्वल नहीं हो सकता 3 के, जैसा हमारा उस केस में क्या बन रही थी, मुझे अब तो मुझे वैल्यू भी याद नहीं, लेकिन चलो मैं अब आगे कोई वो बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनेगी क्या हमारी, 2 और 3, मुझे वैल्यू का आगे चाहिए ग्रेटर देन 0, क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे प्लस माइनस प्लस, सो मुझे इंक्लूड क्या नहीं करना, -3 मुझे इंक्लूड, इसमें हो भी नहीं रहा 3 इंक्लूड, क्योंकि देखो 3 मेरा, अगर मेरा एक ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब इक्वल टू 0 है, सही है। अब मुझे 3 भी आ रहा है, मेरा 2 और 3 आ रहा है। अब मुझे क्या, इसका सोल्यूशन जो बनेगा, वो सोल्यूशन क्या बनेगा, देखिए। अब ये क्योंकि मेरा इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन में क्या बनेगा, मुझे पॉजिटिव चाहिए, -∞ से 2 तक, ये -∞ से 2 तक, तो 2 तक क्या होगा मेरा, 2 के बाद में क्या आएगा, 2 को क्योंकि मुझे इन्वॉल्व करना है, 2 मेरा होगा, वो क्या होगा मेरा, 2 क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अब ये 3 जो होगा, 3 क्योंकि मैं यूनियन, यहाँ पर देखो 3 जो है मैं इक्वल 3 अगर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गई। अगर किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता, तो हमें ये वैल्यू भी किसी में भी जो वैल्यू नहीं लेनी होती, क्या नहीं लेनी होती, जो नीचे की वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो उसको भी, उसका 0 हमेशा सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से लेकर कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं, ओपन ब्रैकेट, ये याद रखना, यहाँ पर 3 को इंक्लूड नहीं करने का, अगर ये साइन भी गिवन है तो भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 इंक्लूड नहीं करना। अगर मुझे बहुत से केस में, जैसे अगर ये मेरा x-5 आता मेरा, अब मुझे यहाँ से x-5 आता है, मुझे बीच में मेरा कहीं पे वैल्यू 3 आ रहा है, तो मुझे 3 को माइनस ऐसा करके 3 ऐसा करके माइनस करना होता है इसमें से, सही है, उस वैल्यू में से। ये हो गया हमारा, देखो अगर 2 ऊपर दे रखी हो तो ऐसे सोल्व कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारी, लीनियर इक्वेशन बाय लीनियर इक्वेशन को ऐसे ही सोल्व करते हैं। अब ये तो मैं इक्वल टू 0, अब ग्रेटर देन 0 का कर रहा था। अब ऐसे केस में, अब एक केस ऐसा आ जाए जब ग्रेटर देन 2 आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर देन 2 आ जाए। यहाँ पर भी अब हमें क्या, x क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, सही है, ग्रेटर देन 2 आ जाए। तो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, x-2 x-3। अब ये जो 2 है, मैं इधर अगर, क्योंकि प्लस माइनस में कोई साइन चेंज नहीं होता, तो मैं इसे इधर 2 को इधर माइनस में ले आऊंगा, माइनस में कोई साइन चेंज नहीं होता है, हमने पढ़ा था शुरुआत में, तो ये हमारा साइन का साइन यही रहेगा, सही है। यहाँ से प्लस से इधर आके क्या हो गया, माइनस होगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, x-2 -2 x-3 अपॉन
x माइनस 3। सही है, ये हो गई मेरी इक्वेशन। अब ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर क्या बनी मेरी इक्वेशन, x माइनस के 2 और माइनस 2x प्लस के 6। सही है, माइनस के 2x प्लस के 6। अब यहाँ पर क्या इक्वेशन बनी मेरी दोबारा, अब अपॉन के x माइनस 3 इक्वल टू, अब दोबारा इसके बाद हम जैसे और सीधे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस एक्स, ये 2x में से एक x जाएगा तो माइनस के x, 4 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने 2 तो ले लिया, अब ये 0 बच गया यहाँ पर खाली। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए जैसा अभी आपको मैंने बताया था, यहाँ पर क्या करना होता है हमें, जब हमें क्या किस फॉर्म में करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए जब हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा साइन चेंज हो जाता है। अब जैसे x माइनस के 4 अपॉन x माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, जैसे मेरा ये ग्रेटर देन 0 है तो मेरा हो जाएगा लेस देन 0। सही है। अब इसके बाद का सॉल्यूशन, जैसे हम वो ये वाला केस हमने सॉल्व करा था 0 वाला, अब वही कर लेंगे। क्या करेंगे हम, x माइनस 4 अपॉन इसके मल्टीप्लाई ऊपर भी x माइनस के 3 अपॉन x माइनस के 3 का लेस देन 0 इक्वल टू, अब क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हुआ तो हमारी वैल्यू क्या बची नंबर लाइन पे, x माइनस 4 और x माइनस के 3 इज लेस देन 0। अब वैल्यू क्या बची हमारी 3 एंड 4, हमें चाहिए क्या, लेस देन 0। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारी वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पर 3 और 4। तो मैं 3 तो मैं ले नहीं सकता, सही है, 3 और 4, तो 3 के सामने क्या आएगा मेरा, 3 के सामने ओपन ब्रैकेट, मतलब 3 और 4 के बीच में ओपन ब्रैकेट होगा। सही है, 3 को ले नहीं सकता, ओपन ब्रैकेट होंगे हमारे दोनों के, ये हमारे आंसर हो गया। सही है, ये हमारे कोई से भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यही एग्जांपल आपको एग्जाम में एज इट इज, जैसे केट के एग्जाम में जब आप देखेंगे केट में बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ मिलेगा आपको। ये लीनियर इक्वेशन आपके बहुत हाई स्टैंडर्ड, मतलब एक काफी अच्छे हाई लेवल की हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, बेसिक से लेकर बहुत एडवांस तक पहुंच गए हम। अब ये एडवांस लेवल है सारा जितना हम कर रहे हैं, ये काफी एडवांस लेवल है। ये हम लीनियर बाय लीनियर पढ़ लिया हमने। सही है, लीनियर बाय लीनियर के जितने भी हमने जैसे भी सॉल्व करते हैं सारी वैल्यू हो गई। अब एक वैल्यू और, जैसे आपको यहाँ पे प्लस माइनस में दिक्कत आ रही थी, मैं एक वैल्यू उससे और सेटिस्फाई करा देता हूँ आपको, जैसे कि ये मैं रफ करके, जैसे क्या होगा, अब कोई सी भी जैसे हमारे अगर हमें मतलब 50 कितनी भी वैल्यू दे रखी हो, x माइनस के 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का क्यूब, x प्लस माइनस 5 की पावर 2 और x माइनस 6 की क्यूब कह देता है, 5 कह देते हैं इसे 5, और x की पावर, x की माइनस 7 की पावर 3 और x माइनस 7 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये सारी वैल्यू निकालनी है। अब ये जब मुझे इतनी सारी वैल्यू दे रखी हो ये किसी में भी, तो जैसे मुझे पता है कि नंबर लीनियर इक्वेशन में या नंबर लाइन पे जो है, जब भी हमारा अगर पॉजिटिव मतलब इवन नंबर दे रखा हो, हमें पावर में कभी भी इवन नंबर होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं होती। जो भी इवन नंबर दे रखे हो वो हमें क्या कर देते हैं, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे x की पावर 4 भी दे रखी हो तो हम उसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे। और जो बाकी के बचे जैसे जिनकी पावर ओड हो, ओड कौन सी, 5 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, या हमारी जैसे अगर मैं x माइनस 9 लिख लेता, x माइनस 9, खाली x माइनस 9, तो इसकी पावर 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, ओड है। मतलब अगर पावर सबकी जो ओड है, इवन है, उन्हें सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो ओड बची उन्हें अपनी नंबर लाइन पे लिख लेंगे। ओड कौन सी बची, माइनस के 4 का हमारा प्लस के 4, अब यहाँ पे 6 का माइनस के 6 का प्लस का 6, माइनस के 7 का हमारा 7 और 9 का हमारा 9। अब यहाँ से हम प्लस माइनस प्लस, अब ये यहाँ से हम जो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हमारी 9 से बड़ी, और देखो हमारे इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम यहाँ से लिख के चलेंगे -4 से वो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक यूनियन, 6 से 7 तक यूनियन, और 9 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमारा सॉल्यूशन
सोल्यूशन ये होगा। सही है, जब भी हमारी अगर पावर किसी भी, अगर ये पावर 1 दे रखी हो या 100 दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 100 दे रखी हो या 50 दे रखी हो, तो हमें कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू बस खाली नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन क्वांट्स में आया हुआ है केट में, जो उसमें खाली एक पावर चेंज, अगर ये पावर थी जो पावर को जो इवन पावर थी उन्हें सबको हटा देनी थी, और जो नेगेटिव पावर बची थी, मतलब जो ओड पावर बची थी, उन सबको लिखकर उनकी वैल्यू निकालनी थी हमें। सही है, ये हमारी, जैसा अभी मैंने आपको शुरुआत में जब हम ओड पावर इवन पावर लिख रहे थे, तो उन्हें हम सबको इवन पावर को हमेशा हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सही है, या आपको अब और जो मैं पीछे नीचे में जो वो x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो नेग्लेक्ट कर रहा था, उसकी वजह ये रही हमारी, क्योंकि जब भी हमारी अगर इवन पावर आती है तो इवन पावर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम जो सॉल्यूशन करते हैं हमेशा ओड पावर में करते हैं। सही है, क्योंकि इवन पावर का इसका सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी वैल्यू आ जाए पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा। जब पॉजिटिव होगा तो मेरा लाइन, ये नंबर लाइन पे मेरे को इफेक्ट भी नहीं करने का। सही है, जब इसका हमेशा सॉल्यूशन ही पॉजिटिव होगा तो ये मेरा किसी भी जो नंबर लाइन पे मेरा कोई इफेक्ट ही नहीं करने का, मतलब इनमें साइन ही चेंज नहीं करने का। और जब साइन चेंज नहीं करने का तो लिखने की भी जरूरत नहीं है इसे, इसीलिए हम इसे काट देते हैं। सही है, अब ये तो हो गया हमारे लीनियर बाई लीनियर। अब हमें एक और कर लेते हैं, वो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। अब मैं ये रफ करके क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक और कर देते हैं हम, जैसे हमने लीनियर बाई लीनियर या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, या ऐसे ही आप सारी वैल्यू आप सब सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 10, ये हमने यही लीनियर इक्वेशन लिख ली। अब दूसरी वाली हमने कौन सी लिख ली, जो हम दूसरी कौन सी पढ़ लेते हैं, x 9x प्लस के 20 इजिकल टू, अभी हमें क्या पूछा है, ग्रेटर देन 0 पूछिए। ये दो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब इनका क्या, इनका सोल्यूशन पूछा है हमसे। इनका सोल्यूशन मतलब x की ऐसी वैल्यू, सारी ऐसी वैल्यू बतानी है जो क्या ग्रेटर देन 0 आए, जिन पे ये सोल्यूशन, ऐसी सारी वैल्यू बतानी है जिसपे अगर वो वाली वैल्यू में इस x की जगह पे डालूंगा तो उसका सारा सोल्यूशन आए ग्रेटर देन 0 आए। सही है, तो मेरा इसका, जैसे मैंने अभी ये हमने सोल्व भी करी थी, x माइनस के 2 और x माइनस के 5 आई थी। यहाँ पर नीचे क्या आया था हमारा, x माइनस के 5 और x माइनस के 4 आया था। यही आई थी ना दो वैल्यू, जब हमने इन्हें अभी पीछे क्वाड्रेटिक सोल्व करी थी। या क्वाड्रेटिक आप दोबारा से सोल्व कर लेना अगर आपको वैसा वो लगे हमारे मेथड से। तो ये देखो, ये दोनों x माइनस 5 सेम है, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। अब क्या बचा मेरा, x माइनस के 2 और x माइनस के 4 ग्रेटर देन 0। सो अब मुझे इसमें क्या करना है बताओ। इसकी तो जैसे मैं अभी पीछे सोल्व करता आ रहा हूँ, ऐसी सोल्व कर दूंगा। x माइनस के 2 x माइनस के 4 अपॉन मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं दोनों जगह x माइनस 4 की, तो x माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो गया, ग्रेटर देन 0 हुआ। अब ये वाली वैल्यू तो मैं नेग्लेक्ट ही कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता। और नीचे क्या नहीं चाहिए मुझे, नीचे देखो क्या, x मेरा क्या नहीं हो सकता, x मेरा इक्वल टू 5 नहीं हो सकता, इक्वल टू 4 नहीं हो सकता। क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वल टू, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होंगी है वो x उसके इक्वल नहीं हो सकता। x उसके इक्वल हो जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। सही है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि x हमारा क्या नहीं हो सकता, जब भी हमारे डिनोमिनेटर में कोई सी भी वैल्यू हो तो उसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे x माइनस 4, तो हमारा x क्या नहीं हो सकता, माइनस 5 नहीं हो सकता, वो सॉरी 5 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। अब हमारा सॉल्यूशन हम ये भी नेग्लेक्ट कर देंगे। अब नंबर लाइन पे क्या बचा हमारा, 2 और 4। अब 2 और 4 तो हमारा क्या होगा, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन, प्लस माइनस प्लस। अब सॉल्यूशन क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव क्या होंगे हमारे पॉजिटिव सॉल्यूशन, देखो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, और यूनियन 4 से लेकर कहाँ तक, 4 से लेकर कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब लेकिन 4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी में 4 से आगे को क्या गया, 5 भी इंक्लूड हो गया। तो इस वाले सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, 5 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये मेरा 5 को सब्सट्रैक्ट करने का, आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा आंसर में, वो उसका आंसर 5 भी सब्सट्रैक्ट होगा। क्योंकि देखो इस वाली जब मैं 5 से इन्फिनिटी तक गिन रहा हूं, तो 5 से इन्फिनिटी तक गिनने में मेरा 5 भी इंक्लूड हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 7 भी हो रहा है, लेकिन मुझे 5 सॉल्यूशन में नहीं चाहिए, तो 5 को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा यहाँ पर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सही है, ये हमारी क्वाड्रेटिक। अब ये तो हमारी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। अब अगर आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी दी जाए तो आप वो भी कर लेंगे। जैसे कि अब यहीं पे मैं सपोज कर लेता हूँ, यहीं पे इसे रफ करके बता देता हूँ आपको। अब ये तो नीचे मेरी क्वाड्रेटिक है। अब ऊपर अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक दे दी जाए, वो लीनियर दे दी जाए, क्या दे दी जाए, x माइनस के 3, x माइनस के 3। अब मुझे वैल्यू क्या कैसे सोल्व होगी, x माइनस के 3, नीचे क्वाड्रेटिक जब सोल्व करूंगा मैं, क्वाड्रेटिक सोल्व करने के बाद क्या आएगा, x माइनस के 4 और x माइनस के 5। तो मेरा x क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। अब
इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद हम नंबर लाइन बनाएंगे, अपनी नंबर लाइन बनाएंगे, सही है, ग्रेटर देन 5, अब ग्रेटर देन 0, या जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, अब यहाँ पे अभी तक तो हम एक की मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसकी मल्टीप्लाई हम दोनों जगह बहुत मल्टीप्लाई x माइनस के 3 अपॉन x माइनस 4 और x माइनस के 5 अपॉन यहाँ पे नीचे, मतलब x माइनस 4 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर भी करा दी और नीचे भी करा दी, तो x माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो गया और x माइनस 5 का भी होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर में काउंट ही नहीं करता इसे, सही है। तो अब मैं इसे, अब ये वैल्यू क्या बची मेरी, अब इन वैल्यू को मैं नंबर लाइन पे लिख लेता, नंबर लाइन पे क्या आएगा 3 4 और 5 प्लस माइनस, सही है। अब मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए, तो 5 से इंफिनिटी तक और 3 से 4 तक, आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए सॉल्यूशन में, वो हमेशा पॉजिटिव सॉल्यूशन देगा हमें, सही है। अब नेगेटिव सॉल्यूशन पूछा मुझसे, जैसे अभी आप सारे मैंने पॉजिटिव बताए, अगर नेगेटिव सॉल्यूशन पूछे मुझसे तो नेगेटिव सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो नेगेटिव सॉल्यूशन माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक और 4 से लेकर 5 तक, ये मेरे क्या देंगे, ये मेरे हमेशा नेगेटिव सॉल्यूशन देंगे। जैसे मैं अगर इसकी वैल्यू 0 रख दूंगा, तो 0 x की वैल्यू 0 रख दूंगा, क्योंकि वो -3 से छोटी है, मतलब इस वाली जगह पर आएगा, देखो यहाँ पर आएगा -2 1 और यहाँ पर आएगा ना 0, अगर मैं इसकी वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर क्या है माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक, तो ये भी इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे 1 रख दूं, 2 रख दूं, माइनस के 5 लिख दूं, माइनस के 3 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये साइन में जो ये अपलोड कर रहा है, सही है। ये हमारा इनइक्वालिटी, यहाँ तक देखो इनइक्वालिटी, हमारा जितने भी इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट हैं, मींस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, सही है। कॉन्सेप्ट आज हमारे जितने भी हमने इसके क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और क्या क्या इसमें इनइक्वालिटी में हो सकता है, कि कैसे कैसे हम इसे सोल्व करते हैं, हमने सारी इसे सोल्व कर लिया है, मतलब सारे ही मेथड इसे हमने लिख लिए हैं, मतलब पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हमारा क्या मॉडुलस बचा है। अब मैं इसके सॉल्यूशन, इसके क्वेश्चंस ना करा के कल को आपको मॉडुलस पढ़ा के, मॉडुलस में क्योंकि अब इतना नहीं पढ़ाना, मॉडुलस में पढ़ा के उसके साथ हम जिसके जो PYQ आए हुए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में और क्या नाम है केट में, वो हम सारे इसके PYQ एक साथ कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो मॉडुलस में। यहाँ तक आज हम यहीं पे ही बाइंड अप करते हैं अपना, जिसमें हमारा लीनियर इनइक्वालिटी हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इनइक्वालिटी आप यहाँ पे पूरा देख के इनइक्वालिटी का आपके जितने भी जैसे ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही, बस इसके ऊपर ऑप्शन बन जाएंगे कि क्या क्या इसके ऑप्शन होंगे। हमने क्वेश्चंस आज वैसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए हैं, लेकिन हमने करे एग्जाम्पल के थ्रू हैं, अभी कोई सा भी जो हमारे एग्जाम PYQ आए वे नहीं करें, तो वे हम मॉडुलस के साथ कवर करेंगे अपने, सही है। क्योंकि आज ये वीडियो भी काफी लंबी हो गई है और मैं कल को मॉडुलस जब पढ़ाऊंगा, क्योंकि मॉडुलस के साथ साथ ये सारी की सारी चीजें आपको इनइक्वालिटी की सारी चीजें और भी सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आज हम यहीं पर अपना क्लास अपनी यहीं पर बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।